स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों चाइना के ऊपर प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक तो क्या किया है, चाइना के ऊपर जो टैरिफ है वो और बढ़ाकर 125% कर दिया है और बाकी देशों पर जो टैरिफ है, रेसिप्रोकल टैरिफ, उसके ऊपर 90 दिन का पॉज लगाया है, जिसकी वजह से सिर्फ 10% का ही टैरिफ लगेगा बाकी देशों के ऊपर, जिसकी वजह से ये गैप इतना ज्यादा बढ़ गया है कि चाइना को अपना एक्सपोर्ट करना अमेरिका में बहुत मुश्किल होने वाला है। और कहीं ना कहीं यही वजह है जिसकी वजह से जो चाइना है वो भारत की तरफ देख रहा है, भारत से मदद चाहता है। आप देख सकते हो खबर, फीलिंग यूएस हीट, चाइनीज कंपनीज ऑफर टू डिस्काउंट इंडिया बिल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स। तो थोड़ा सा इसको डिटेल से मैं आपको बताऊंगा कि स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को लेकर क्यों चाइना इतना ज्यादा चिंतित है और भारत से वो क्या मदद चाह रहा है, भारत में वो क्या करना चाहता है। और देखिए यहां पर जो डिस्काउंट है ये भारत के लिए क्या सही है, क्या हमें ये लेना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको ये भी बता दूं, कल से हमारा जो नया फाउंडेशन बैच है यूपीएससी का 2026 के लिए स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। यू जस्ट हैव टू यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं। पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखोगे यूएस चाइना ट्रेड वॉर काफी ज्यादा एस्केलेट हुआ है और आज के डेट में जैसा मैं आपको बता रहा था 125% टैरिफ लगाया है यूएस ने चाइनीज प्रोडक्ट्स के ऊपर। और इसका पूरा टाइमलाइन अगर आप देखना चाहो तो एक बार आप देख सकते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में 2 अप्रैल के पहले अगर आप देखोगे तो यूएस चाइना के ऊपर सिर्फ 10% का टैरिफ लगाता था, वहीं चाइना जो है वो यूएस के ऊपर 67% का टैरिफ। फिर धीरे धीरे करते करते फिर यूएस ने 34% लगाया और 10% लगाया, जिसकी वजह से टैरिफ 54% हो गया। इसके रिटालिएशन में चाइना ने वापस से 34% और टैरिफ लगाया, ये 101% चला गया। फिर उसके बाद यूएस ने 24 घंटे की धमकी दी और 50% टैरिफ लगा दिया। मतलब आज स्थिति यह है कि चाइना भी टैरिफ लगा रहा है यूएस के ऊपर और जो यूएस है उसने भी चाइना के ऊपर टैरिफ बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया है। और इसी की वजह से जो चाइनीज एक्सपोर्ट्स हैं, स्पेशली जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है चाइना का, वो बहुत ज्यादा मुश्किल में आने वाला है क्योंकि वो काफी हेविली डिपेंडेंट था। जो भी यहां पर प्रोडक्शन करता था चाइना इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के अंदर, वो ज्यादातर आप देखोगे तो अमेरिका बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करता था। कितना करता था मैं आपको बताता हूं, 2023 का आप आंकड़ा देख सकते हो, $125 बिलियन के आसपास। ये और ज्यादा बढ़ता जा रहा है एक प्रकार से। तो इतना सारा जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है वो चाइना यूएस में एक्सपोर्ट करता था। लेकिन जस्ट इमेजिन 125% का अगर टैरिफ लगेगा तो आपको क्या लगता है, क्या यहां पर अमेरिका के जो लोग हैं, अमेरिका के जो बिजनेसेस हैं, वो चाइना से कोई भी प्रोडक्ट खरीदेंगे? नहीं खरीद पाएंगे। एंड दैट इज व्हाई आप देख सकते हो जो चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हो गया, फॉर एग्जांपल सेमीकंडक्टर, पीसीबी, डिस्प्ले पैनल्स, ये कहीं ना कहीं उनका जो ऑर्डर है यूएस क्लाइंट से वो लूज होता जा रहा है। और इसी की वजह से क्या हुआ है कि चाइनीज कंपनीज के पास जो इन्वेंट्री है, इतना सारा जो इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग किया है वो वहां पर रखा हुआ है, एंड इसलिए वो लोग ऑल्टरनेटिव मार्केट की तरफ देख रहे हैं। और ऑल्टरनेटिव मार्केट में चाइना को सबसे पहला जो ख्याल आ रहा है वो है भारत। क्योंकि कारण क्या है? अब इसका क्वेश्चन यही आता है कि चाइना भारत की तरफ ही क्यों देख रहा है सबसे पहले ऑल्टरनेटिव के तौर पर। देखो सबसे पहला कारण मैं आपको बताता हूं, भारत आज के डेट में अभी भी बड़ी मात्रा में, लेट मी टेल यू, बड़ी मात्रा में चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। आप देख सकते हो 75% जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है वो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, इमेजिन। एंड दीज कंपोनेंट्स आर एसेंशियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग, फॉर एग्जांपल स्मार्टफोन्स, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, लैपटॉप, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, हर चीज में कहीं ना कहीं आप देखोगे तो चाइनीज आइटम आपको उसके अंदर मिल ही जाएगा। भले ही बाहर से ऐसा दिखाया जाता है कि मेड इन इंडिया ओवरऑल प्रोडक्ट, क्योंकि असेंबली की जाती है भारत के अंदर, लेकिन ओवरऑल उसके जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं ना, वो कहीं ना कहीं अभी भी चाइना से ही आते हैं। सो दिस डिपेंडेंस मेक्स इंडिया अ नेचुरल सब्स्टिट्यूट। यहां पर चाइनीज जो सप्लायर्स हैं वो यही चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट्स पहले वो यूएस भेजा करते थे अब नहीं भेज पाएंगे, उसका कुछ हद तक जो डाइवर्जन है वो भारत के मार्केट में किया जाए। और दूसरा कारण क्या है, चाइना ने भारत की तरफ देखा। सबसे पहला है, देखिए भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है वो काफी तेजी से एक्सपैंड हो रहा है। हमारे यहाँ पर जो मिडिल क्लास का कंजम्पशन है वो भी तेजी से राइज हो रहा है। सरकार का पुश है डिजिटल इंडिया को लेकर, तो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की डिमांड बढ़ेगी। फिर इसके अलावा स्मार्टफोन, इंटरनेट पेनिट्रेशन भी तेजी से बढ़ रहा है और डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग तो बढ़ रहा है भारत के अंदर। सरकार ने पीएलआई स्कीम, इस तरह की कई चीजें लॉन्च की हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा उस मैन्युफैक्चरिंग में भी जो पार्ट्स लगते हैं वो भी चाइनीज पार्ट्स लगते हैं। इसकी वजह से चाइना को लगता है कि भारत अभी भी वास्ट मार्केट है, जिसके लिए उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो भारत के मार्केट में अभी भी और ज्यादा पेनिट्रेट कर सकता है। और इसलिए चाइना अगर आप देखोगे तो डिस्काउंट्स दे रहा है।
कितना डिस्काउंट दे रहा है? बताया ये जा रहा है कि भारत के बिजनेसेस को अट्रैक्ट करने के लिए जो चाइनीज कंपोनेंट मेकर्स हैं उन्होंने 5% तक का डिस्काउंट दिया है। एंड लेट मी टेल यू, ये जो 5% डिस्काउंट है देखने में लग सकता है अरे 5% है, इंडिविजुअली आपको लगेगा, आप कहीं मार्केट जाओगे आपको दिखेगा 5% डिस्काउंट है, आप शायद इग्नोर भी कर दोगे, लेकिन ओवरऑल इतने बड़े सेक्टर के अंदर 5% का भी डिस्काउंट होना बहुत बड़ा फर्क दिलाता है। जो मार्जिन होते हैं ना, जो आपके छोटे छोटे जिसमें लो मार्जिन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री होती है ना, उसमें 5% भी काफी मायने रखता है। तो इसकी वजह से यहां पर कई सारे जो भारतीय बिजनेसेस हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो डिस्काउंट है वो तभी मिलेगा जब हम बल्क में ऑर्डर करेंगे, जैसे चिप्स हो गया, बैटरीज हो गया, सर्किट बोर्ड्स हो गया, डिस्प्ले यूनिट्स हो गया। अगर हम ये बल्क में खरीदेंगे चाइना से, वो हमें डिस्काउंट देगा। और इसका जो गोल है वो यही है चाइना का, कि अपना जो मार्केट शेयर है वो बरकरार रखे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यूएस के टैरिफ की वजह से उसका मार्केट शेयर डिक्लाइन होगा, लेकिन चाइना अपना प्रोडक्ट बाकी जगह डाइवर्ट करना चाहेगा, अपने फैक्ट्रीज को रन लगातार रखना चाहेगा, उसको क्लोज नहीं करना चाहेगा। और साथ ही साथ जो बाकी के देश हैं, वियतनाम, ताइवान, साउथ कोरिया, उनसे भी कंपीट करना है। एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जिसकी वजह से चाइना ने यहां पर दाम कम किए हैं और डिस्काउंट्स ऑफर कर रहा है। और देखिए, चाइनीज कंपनीज का एक बिजनेस स्ट्रैटेजी चल रहा है भारत के अंदर। मैं आपको बताता हूं कैसे। कई सारे जो चाइनीज ब्रांड्स हैं वो भारत में इस समय, हायर हो गया, लेनोवो हो गया, इस तरह के बहुत सारे, और या तो वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या फिर असेंबली प्लांट उन्होंने बना रखा है भारत के अंदर। तो अब ये लोग की चाल ये है, मतलब कोशिश ये है चाइनीज कंपनीज की, कि यहां पर रीरूट किया जाए। मतलब जैसे मान लीजिए इंडिया है यहां पर बीच में, इधर चाइना है और यहां पर यूएस है, तो भारत के अंदर जो चाइनीज कंपनीज हैं वो चाइना से ही छोटे छोटे पार्ट्स वगैरह, सामान वगैरह भारत मंगाना चाहते हैं, और फिर उसी आइटम को वो यूएस डाइवर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि डायरेक्टली तो वो चाइना से यूएस नहीं कर सकते, 125% का टैरिफ लगेगा। लेकिन भारत से अगर वो करेंगे यूएस के अंदर, तो अभी के लिए सिर्फ 10% का टैरिफ है। तो यहां पर ये स्ट्रैटेजी चली जा रही है कि यूएस टैरिफ को अवॉइड करने के लिए यहां पर उसके ऊपर लेबल कर दिया जाए मेड इन इंडिया गुड्स, लेकिन एक्चुअल में वो है तो मेड इन चाइना गुड्स। तो ये एडवांटेज लेना चाहते हैं। साथ ही साथ भारत में तो क्या, आपको लेबर भी काफी लो कॉस्ट में है, लॉजिस्टिक कॉस्ट आपका कम है, तो इसका भी फायदा लेना चाहते हैं। तो चाइनीज फर्म्स इंडियन गवर्नमेंट के साथ लॉबिंग कर रहे हैं ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट की। अभी तो भारत सरकार ने भी काफी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखा है कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट वगैरह हमें चाइना से नहीं लेना है, लेकिन चाइना के द्वारा कोशिश की जा रही है। और इसीलिए आप देखोगे, अभी 1-2 दिन पहले भी खबर आई थी कि चाइना कॉल्स ऑन इंडिया टू ज्वाइंटली अपोज यूएस अब्यूज ऑफ टैरिफ। चाइना चाहता है कि भारत भी चाइना के साथ आए और यूएस का जो ये टैरिफ लगाया जा रहा है ट्रम्प के द्वारा, उसको एक प्रकार से रोके, उसको क्रिटिसाइज करे। और इनफैक्ट आप सोचिए, चाइना ने ये भी कह दिया दैट देयर मिलिट्री इज रेडी टू वर्क विथ इंडिया फॉर पीस इन बॉर्डर एरिया। सोचिए गलवान में क्या हुआ था। और उसके बाद अब चाइना ये कह रहा है कि हमारी मिलिट्री तैयार है आपके साथ बातचीत करने के लिए, ताकि बॉर्डर पर पीस रहे। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव संकेत देने का कोशिश किया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है? वो चाइना की जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है ना, वो बहुत ज़्यादा ट्रबल में आ रही है, वो एक मेन कारण है। क्वेश्चन ये है कि अब भारत सरकार का क्या रेस्पॉन्स है इसको लेकर। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भारत इस समय कोशिश कर रहा है एक तो कि चाइनीज इंपोर्ट्स पर हमारी जो निर्भरता है उसको कम की जाए, और इसके लिए बहुत जल्द सरकार एक $3 बिलियन का पैकेज लाने वाली है, स्कीम लाने वाली है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहती है भारत सरकार, नॉट जस्ट फाइनल प्रोडक्ट बट कॉम्पोनेंट ऑल्सो। मतलब सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट में क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट जो है वो चाइना के लग जाते हैं, लेकिन जो कंपोनेंट्स हैं वो भी हम भारत में बनाना चाह रहे हैं। लॉन्ग टर्म में हम चाहते हैं कि हमारी डिपेंडेंसी इंपोर्ट पर कम हो, और साथ ही साथ हमारे इंडियन कंपनीज को सपोर्ट मिले सरकार की तरफ से, ताकि वो चाइनीज सप्लायर से compete कर सकें। और ये सारी चीजें PLI स्कीम, आत्मनिर्भर भारत के तहत की जा रही हैं। लेकिन मैं आपको एक और चीज बता दूं, यहां पर जो चाइनीज कंपनीज की कोशिश हो रही है ना, या फिर कई ऐसे भारत के एक्सपोर्टर्स भी होंगे, भारतीय होंगे, जो कोशिश कर रहे होंगे कि चलो चाइना से सामान ले लेते हैं और यहां से सामान जो है भारत जो है वो अमेरिका एक्सपोर्ट कर देगा। लेकिन इसको लेकर पीयूष गोयल साहब ने, भारत सरकार ने साफ साफ वार्निंग दे दी है, कॉशन कर दिया है, देखिए अगर आप इस तरह की चीजें करोगे तो हमारी जो बातचीत चल रही है ट्रम्प के साथ वो गड़बड़ा सकती है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप इस तरह की कोशिश मत करिए कि यहां पर दूसरे देश से सामान मंगाकर सस्ते में वो अमेरिका को बेच दो, क्योंकि भारत के ऊपर टैरिफ कम है। ये नहीं, ये मत करो, ऐसा कहा गया है। ओवरऑल ये जो ऑफर है ना, जो चाइना ने डिस्काउंट ऑफर दिया है, इसका इंप्लीकेशन क्या हो सकता है? देखो, एक एक करके मैं आपको बताता हूं। इंडियन कंपनीज के पर्सपेक्टिव से देखें तो यहां पर
शॉर्ट टर्म में गेन हो सकता है। शॉर्ट टर्म में जो सस्ते सामान है, कंपोनेंट है, वो हमारी इंडियन कंपनीज दे सकती हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिट मार्जिन बेटर होगा और कंज्यूमर्स के लिए प्राइसेस कम हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास नेगोशिएशंस की पावर आ जाएगी, क्योंकि अभी चाइना बैकफुट में है, तो हम और अच्छे से नेगोशिएट कर सकते हैं। कंज्यूमर्स के लिए तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे लिए गैजेट्स, होम अप्लायंसेज, ये सब बहुत जल्द सस्ते हो सकते हैं। सरकार का जहां तक सवाल है, देखो सरकार इस समय बैलेंस करने की कोशिश कर रही है कि चाइना के साथ रिलेशन भी उतना खराब ना हो और जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है वो भी प्रोटेक्ट करके रखा जाए। ग्लोबल सप्लाई चेन में आपको समझना है कि भारत एक मेजर प्लेयर इमर्ज हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में, लेकिन डिपेंड करता है कि क्या हम इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं कि नहीं। तो देखते हैं इसको लेकर क्या होता है। बट ओवरऑल इन सारी चीजों से आपको समझ में आ गया होगा कि ग्लोबल सप्लाई चेन काफी ज्यादा इंटरकनेक्टेड है, डीपली इंटरकनेक्टेड है। आप चीजों को आइसोलेशन में नहीं देख सकते। देखना होगा भारत सरकार का क्या कदम है होता है इसको लेकर, क्या भारत सरकार इसको एक्सेप्ट करती है, नहीं। आपका क्या मानना है इसको लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो ये जो WTO के अंदर मोस्ट फेवर्ड नेशन का क्लॉज है, इसका मतलब क्या होता है? ये 4 ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। और जैसा मैंने आप सबको बताया, UPSC फाउंडेशन बैच लेना चाहते हैं, लिंक कमेंट सेक्शन में है, यूज करिएगा ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी IQ का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर PRP, MRP जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी IQ पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका UPSC ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है? कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर IAS जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।